सरकारी नौकरी की तैयारी और उसके साथ एक डर अक्सर जुड़ा होता है कि अगर कोई एफआईआर हो गई या कोई पुराना केस खुल गया तो क्या नौकरी हाथ से निकल जाएगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ ज़रूरी जानकारी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल में कहा है उस पर। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत आम है, क्या सिर्फ एक एफआईआर या कोर्ट में केस चलने से ही कोई सरकारी नौकरी के लिए नाकाबिल हो जाता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी राय बिल्कुल साफ कर दी है। अच्छा, क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ इसलिए कि किसी पर मुकदमा दर्ज हो गया है या कोई आरोप लगा है, उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता। ये एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन नौजवानों के लिए जो तैयारी में लगे हैं। हाँ, ये तो वाकई बहुत जरूरी बात पता चली। वो हाल में एक मामले भी आया था शायद, केरल सरकार का। जी हाँ, बिल्कुल, केरल सरकार का ही मामला था। वो एक व्यक्ति को नौकरी नहीं देना चाहते थे। वजह यही थी कि उस पर कोई आपराधिक मामला चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की वो अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस मनोज मिश्रा और पीएस नरसिम्हा की बेंच थी। उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले को ही सही माना, जो सितंबर 2023 में आया था। जस्टिस एमडी मुस्तक और अन्मा की बेंच का था वो। और हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि सिर्फ एफआईआर या आरोप के आधार पर आप किसी को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे शब्दों में कहा, आप इसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि इसके ऊपर मुकदमा हो गया है। मतलब ये स्टैंड नया नहीं है, पहले भी अदालतें इसी लाइन पर सोचती रही हैं। हाँ, ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को पुराने फैसलों से जोड़ा भी है। जैसे एक मामला था सतीश चंद्र यादव बनाम केंद्र सरकार, उसमें और ऐसे दूसरे मामलों में भी यही सिद्धांत रखा गया था कि जब तक अदालत किसी को बाकायदा दोषी करार नहीं दे देती, तब तक सिर्फ केस चलना या जमानत मिलना या बरी हो जाना भी नौकरी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआईआर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। सही कहा आपने। एफआईआर का मतलब बस इतना है कि पुलिस के पास एक शिकायत आई है, एक सूचना दर्ज हुई है। ये कोई अदालती फैसला नहीं है। ये दोष सिद्धि का सबूत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, कई बार तो छोटी बातों पे भी एफआईआर हो जाती है। बिल्कुल, आजकल जरा सी कहासुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और एफआईआर दर्ज हो गई। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे का नाम भी उसमें डाल दिया जाता है बिना वजह। तो डर लगना तो स्वाभाविक है, पर कानून ये कहता है कि सिर्फ एफआईआर से नौकरी नहीं जाएगी। तो फिर असल में दिक्कत कब आती है? नौकरी के लिए अयोग्य कब माना जाता है? असल दिक्कत या अयोग्यता तब आती है जब दोष सिद्धि होती है, मतलब कन्विक्शन। जब पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद, सुनवाई के बाद, अदालत किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी पाती है। अच्छा। हाँ, एक और जरूरी मामला है अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो केस चलते रहने पर भी नौकरी दी जा सकती है, खासकर अगर अपराध बहुत गंभीर किस्म का ना हो। छोटे मोटे अपराधों में राहत मिल सकती है। और अगर अपराध गंभीर हो, जैसे हत्या या बलात्कार? हाँ, अगर मामला ऐसे संगीन अपराधों का है तो फिर विभाग, जो नौकरी दे रहा है, वो मामले की गंभीरता को देखते हुए केस टू केस बेसिस पर फैसला ले सकता है। वो अपनी सूझबूझ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और पुराने केस का जिक्र था शायद, जोगेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उसका क्या ताल्लुक है इससे? हाँ, वो 1994 का मामला है। उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि पुलिस को सिर्फ एफआईआर के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले थोड़ी जांच पड़ताल, सोच विचार जरूरी है, ताकि लोगों को बेवजह परेशानी न उठानी पड़े। ये गिरफ्तारी के प्रोसेस से जुड़ा है, पर मूल भावना वही है कि एफआईआर अंतिम सत्य नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के खिलाफ एफआईआर हो ही जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। दूसरा, फौरन किसी अच्छे वकील से सलाह लेनी चाहिए। समझना चाहिए कि मामला क्या है, कितना गंभीर है। और अगर लगे कि एफआईआर झूठी है? अगर ऐसा लगता है कि एफआईआर झूठी है या किसी रंजिश में नाम डलवा दिया गया है, तो हाई कोर्ट में एक रास्ता है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करवाने के लिए याचिका दायर की जा सकती है। क्वेश्चनिंग पिटीशन कहते हैं इसे। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि एफआईआर में दम नहीं है या ये कानून का दुरुपयोग है, तो वो उसे रद्द कर सकती है। और एफआईआर रद्द हो गई तो फिर नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मामला ही खत्म हो गया एक तरह से। और अगर गिरफ्तारी का डर हो तब? उसके लिए भी कानूनी रास्ता है। सीआरबीसी की धारा 438 में अग्रिम जमानत, जिसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। मतलब गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल सकती है।
और साथ ही अपनी बेगुनाही का सबूत जुटाने की कोशिश करनी चाहिए और पुलिस की जांच में सहयोग करना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है, शायद नौकरी के फॉर्म भरते समय। हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। इस पर ध्यान देना बहुत अहम है। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कोई केस अदालत में चल रहा है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, नौकरी के आवेदन फॉर्म में या वेरिफिकेशन के समय इसकी सही जानकारी देना अनिवार्य है। छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। जानकारी छुपाना या गलत जानकारी देना ये बहुत भारी पड़ सकता है। वो जो अवतार सिंह वाला मामला था, उसमें भी कोर्ट ने यही कहा था कि अगर आपने जानकारी छुपाई है तो भले ही बाद में आप उस केस में बरी ही क्यों ना हो जाएं, आपकी नौकरी जा सकती है। तो पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी यहाँ बेहद जरूरी है। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल। एक बात और थी, स्रोतों में नेताओं वाले पहलू का जिक्र था, वो कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, वो एक तरह का उदाहरण दिया गया था कि कैसे आम धारणा होती है कि नेताओं पर केस हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, पर असलियत थोड़ी अलग होती है। हालांकि ये सीधे तौर पर सरकारी नौकरी की योग्यता से अलग मामला है, लेकिन ये दिखाता है कि रिकॉर्ड होने के बावजूद लोग पदों पर बने रहते हैं। बस एक साइड पॉइंट था वो। समझ गए। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है, और ये सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्पष्टीकरण से और पुख्ता हुआ है, कि सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्य बात यह है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होना या कोई मामला अदालत में पेंडिंग होना ये किसी के चरित्र पर पक्का दाग नहीं लगा सकता, और न ही ये अपने आप में नौकरी के लिए अयोग्यता बन जाता है। मतलब जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। ये हमारे कानून का मूल सिद्धांत है, और यही सिद्धांत नौकरी पाने के अधिकार पर भी लागू होता है। ये जानना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि लोग बेवजह डरे नहीं। कानून की सही जानकारी होना कितना जरूरी है। जी हाँ। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी मन में आता है कि ईमानदारी और पारदर्शिता कितनी अहम है, चाहे वो फॉर्म भरने की बात हो या फिर पूरी कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कानूनी अधिकार और पारदर्शिता की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना रहता है। सही कहा, संतुलन बहुत जरूरी है।